वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। तो फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम पिछले लेक्चर के कुछ जो रिज़ल्ट्स हैं उनको रिवाइज़ करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स से मुतालिक के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उनकी नेचर किस तरह की आती है। तो रूट्स हमने कहा था कि रूट्स इक्वल होंगे मतलब ए की रूट रिपीटेड रूट होगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास 0 आती है। और रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स मीन्स कि उनमें आयोटा वाला सिंबल भी आएगा। तो अगर किस वक्त हो गए ये कॉम्प्लेक्स रूट, अगर ये बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटी है। और इस तरह से रूट्स रियल हैं अगर बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि इसकी ओपनिंग जिस साइड पे होती है वो साइड बड़ी होती है, उसका दुम जिस साइड पे होती है वो साइड छोटी होती है। तो इस तरह से रूट्स आर रैशनल। अब रूट्स आर रियल का फर्दर दो केसेस हैं कि रैशनल कब हैं। एक तो ग्रेटर देन 0 है, और अगर ये परफेक्ट स्केयर आता है तो उसको कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो रैशनल आएंगे, ठीक है। और इरेशनल होंगे अगर ये परफेक्ट स्केयर नहीं बनता है। बी स्क्र माइनस 4ac जो है वो अगर परफेक्ट स्केयर नहीं आता। तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। तो स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ आपके पास ये फर्स्ट पार्ट इसका शामिल है, जिसकी स्टेटमेंट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू एम प्लस 1 ओवर एम इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। साथ में गिवन है कि एम इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम अगर इसको कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू एक्स स्क्र के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2 इंटू एम प्लस 1 ओवर एम, और कांस्टेंट फैक्टर जो है वो सी जो है वो 3 है। तो हम बी स्क्र माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं। बी स्क्र माइनस 4ac आ जाएगा आपके पास, बी की जगह हमारे पास -2 इंटू एम प्लस 1 ओवर एम है। इसका बी स्क्र ले रहे हैं हम तो इसका होल का स्क्र आ जाएगा -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 है। तो ये आप जब इसका स्क्र लेंगे तो ये आ जाएगा -2 का स्क्र एम प्लस 1 ओवर एम का स्क्र -4 3 12। तो -2 का जब स्क्र लेंगे तो ये +4 आ जाएगा हमारे पास। तो इधर हम a प्लस बी होल स्क्र के फार्मूले से इसको खोल लेते हैं, एम स्क्र प्लस 2 एम इंटू 1 ओवर एम प्लस 1 ओवर एम स्क्र, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र -12। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू एम स्क्र प्लस 2 प्लस 1 ओवर एम स्क्र -12। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, 4 इंटू एम स्क्र प्लस 1 ओवर एम स्क्र प्लस 4 इंटू 2 -12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एम स्क्र प्लस 1 ओवर एम स्क्र प्लस 8 -12। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू एम स्क्र प्लस 1 ओवर एम स्क्र। तो 8 -12 हमारे पास -4 आ जाएगा। इन सब में से अगेन हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 अगेन से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एम स्क्र प्लस 1 ओवर एम स्क्र -1 बन जाएगा। इसमें अगर हम स्क्र कंप्लीट करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर -2 हो हमारे पास तो हमारे पास ये स्क्र कंप्लीट हो सकता है। तो मैं यहाँ से एक 1 जो है उसको माइनस भी कर लेता हूँ। जब माइनस करूँगा तो ये -1 की बजाय -2 हो जाएगा और +1, या ये देखें -2 + 1 भी अगेन -1 ही आएगा। तो हमारे पास इसका क्या फ़ायदा है कि इसको हम लिख लेंगे 4 इंटू पहली जो 3 टर्म्स हैं ये m माइनस 1 ओवर एम का होल स्क्र बन जाएंगी +1 उसी तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू m माइनस 1 ओवर एम का होल स्क्र प्लस 4 इंटू 1 हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 पॉजिटिव है, ये 4 भी पॉजिटिव है, और ये स्क्र है। चूँकि स्क्र है तो ये अब नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये सारी क्वांटिटी ओवरऑल ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। देयरफॉर हमारे पास रूट्स आएंगे इसके हमारे पास रियल आ जाएंगे, रूट्स आर रियल।
अब ये क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 will have equal roots if c square is equal to a square m square plus b square। यानी कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल होंगे। इक्वल रूट्स का मतलब आपको पता है कि वो एक ही रूट आएगा, और ये कंडीशन अगर एक ही रूट है तो ये कंडीशन आपने प्रूव करनी है कि सी स्केयर जो है वो ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले इसका दोबारा से मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो मैं इनका दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। इनका एलसीएम लेंगे तो ए स्केयर बी स्केयर एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे चूँकि ए स्केयर है लेकिन बी स्केयर नहीं है, तो बी स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्केयर एक्स स्केयर ये हो जाएगा, प्लस ए स्केयर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्केयर इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू, राइट साइड उस तरह से 1 आ जाएगी। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में हमें ये ए स्केयर बी स्केयर यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा बी स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर एम एक्स प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर। तो ये फर्दर हम इसको इस स्केयर को खोल लेते हैं। ये बन जाएगा बी स्केयर एक्स स्केयर उसी तरह से प्लस ए स्केयर उसी तरह से, ये ए प्लस बी होल स्केयर के फार्मूले से इसको खोलेंगे। एम एक्स का स्केयर प्लस 2mx और c जैसे 2ab होती है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, बी की जगह पे हमारे पास c है तो c का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास ए स्केयर उस तरह से आ जाएगा, एम एक्स का स्केयर आ जाएगा एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2mc x हो जाएगा प्लस सी स्केयर। इस ए स्केयर बी स्केयर को अगर मैं लेफ़्ट साइड पर लेकर आऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्केयर बी स्केयर, और राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ 0 बच जाएगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी स्केयर एक्स स्केयर ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा ए स्केयर एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2mc ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्केयर नहीं है। तो ये हमारे पास अब इन दोनों टर्म्स में से अगर हम एक्स स्केयर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर इंटू एक्स स्केयर। ये एक्स स्केयर कॉमन ले लिया। अब एक्स सिर्फ एक ही टर्म है, ये हमारे पास आ जाएगा 2mc ए स्केयर, इसके साथ आ रहा है एक्स। इस तरह से जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ एक्स है ना एक्स स्केयर है वो हमारे पास आ रही है ए स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर, और राइट साइड पे उसी तरह से 0 है। तो इसको मैं यहाँ से इसको अगर कंपेयर कर लें, कंपेयर विद स्मॉल ए बी सी तो यूज़ कर चुके हैं, तो अब कैपिटल ए बी सी यूज़ कर लेते हैं। कैपिटल ए इंटू एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, कैपिटल सी इज़ इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है वो बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर है। जो बी है वो हमारे पास कैपिटल बी वो 2mc ए स्केयर है, और कैपिटल सी की वैल्यू हमारे पास ए स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर है। तो हम इक्वल रूट्स के लिए सबसे पहले तो हम बी स्केयर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। बी स्केयर माइनस 4ac हमारे पास आ जाएगा, बी की जगह पे हमारे पास 2mc ए स्केयर है, इसका स्केयर आ जाएगा माइनस 4, ए की जगह पे हमारे पास बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर है, सी की जगह पे हमारे पास ए स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 4m स्केयर सी स्केयर, ए स्केयर है तो ए की पावर अब 4 हो जाएगी, माइनस 4 इंटू, इनमें से देखें तो फर्दर हम ए स्केयर में से कॉमन ले सकते हैं। जब ए स्केयर कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर एज इट इज़,
और यहाँ से हमने चूँकि ए स्क्वायर कॉमन लिया है तो अंदर हमारे पास सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। अब अगर थ्रू आउट हम देखें तो हमारे पास 4a स्क्वायर जो है वो दोनों में से कॉमन आ सकता है। 4a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो उधर हमारे पास बच जाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये सारा, चूँकि हमने 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो हमारे पास बच जाएगा अंदर, चलें सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूँ और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर को बाद में लिख लेता हूँ। तो अंदर हम इनको नेक्स्ट स्टेप में बाकी टर्म्स तो इसी तरह से रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले मैं सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सी स्क्वायर लेता हूँ पहले बी स्क्वायर से, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये बन जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब मैंने सी स्क्वायर से पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, अब माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ये जब बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बी 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर, उसी तरह से बाहर एम स्क्वायर सी स्क्वायर भी उसी तरह से। ये चूँकि नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 और ये भी प्लस आपके पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी रेज़ टू द पावर स्क्वायर। ये जब हमने ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया था तो हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर बचता है। तो ये देखें ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो ये हमारे पास बच जाएगा अंदर 4a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी 4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। एक तो इन सब में से अगेन बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, सी स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं। तो ये इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। अब रूट्स के इक्वल होने की कंडीशन क्या है हमारे पास, रूट्स आर इक्वल अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 है। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली हुई है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये इक्वल टू 0 है हमारे पास। ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर अगर जाएगा तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 ओवर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 4 ये आपके पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 ओवर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर जो है हमारे पास 0 ही है। तो इसको मैं अब अगर सी स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाऊं तो ये हमारे पास इधर माइनस हो रहा है, राइट साइड पर जाके ये ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर को इधर लिख लें और सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन थी जो हमने प्रूव करनी थी। थैंक्स फॉर योर पेशेंस।